गन उस शख्स के हाथ से निकली और राहदारी का एक शीशा तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। एक दूसरे शख्स ने अपनी कमर के होल्स्टर से पिस्तौल निकालना चाहा, मगर वो इमरान की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सकता था। इमरान चीते की तरह लपक कर उस पर जा पड़ा। दोनों ऊपर नीचे नीम उरियाल लड़की नेतों के करीब गिरे। वो चिल्लाकर सोफे पर चढ़ गई। मैंने ग्रांडियल गन मैन की ठोड़ी के नीचे भरपूर टक्कर रसीद की। वो टकराता हुआ दीवार से टकराया। दूसरी टक्कर ने उसके चेहरे का भरपूर भरता बना दिया। यही वक्त था जब मैंने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। इमरान अपने मध्य मुकाबले के ऊपर था और सुल्तान चिट्टा उसे अपने पिस्तौल की जद में ले चुका था। किसी भी वक्त धमाके की आवाज से गोली इमरान की कमर में पवस्त हो सकती थी, लेकिन इस वक्त इमरान की किक ने फिर काम दिखाया। सोफे पर चढ़ी हुई नीतो उर्फ करिश्मा कपूर को पता नहीं क्या हुआ। उसने बदहवासी में छलांग लगाई और इमरान को फलांग कर दरवाजे की तरफ जाना चाहा। सुल्तान की चलाई हुई गोली नीतू की बरहना टांग में लगी और वह चिल्लाकर धड़ाम से शीशे की तबाही पर गिरी। इमरान के लिए इतना वक्त काफी था। उसने अपने जिस्म की पेशावराना लचक का भरपूर इस्तेमाल किया। बड़ी तेजी से खुद को कालीन पर रोल किया। सुल्तान के पांव से टकराया और उसे ऊंधे मुंह गिरा दिया। सुल्तान ने गिरते हुए जो दूसरा फायर किया वो न जाने किस तरफ गया। एलसीडी पर चलती हुई फिल्म में एक बार फिर जोरदार तालियां गूंजी और नारा हाय तहसीन बुलंद हुआ। ये एक अच्छा इत्तेफाक था। भागते कदमों की आवाजें आई। मजीद मुसल्ला लोग आ रहे थे। मैं खाली हाथ था। गनमैन के हाथों से जो राइफल निकली थी वो बाहर जा गिरी थी। मैंने मुड़कर देखा। इमरान एक बदला हुआ शख्स नजर आया। एक लर्जा देने वाली सफाकी ने उसके चेहरे को ही नहीं पूरे जिस्म को ढांप रखा था। पतले दस्ते वाला चाकू उसके हाथ में था और उसका फल सुल्तान चिट्टे की शायरग पर धरा था। इमरान के हाथों में सुल्तान चिट्टा यकसर बेबस नजर आया। सुल्तान का पिस्टल भी उसके हाथ से निकल चुका था। खबरदार, इमरान के लहजे में दरिंदगी थी। कोई आगे आया तो ये मारा जाएगा। लपक कर आने वाले मुसल्ला अफराद जहां के तहां रुक गए थे। इनमें नादर टिटी भी शामिल था। इमरान ने सुल्तान को अकब से गिरफ्त में ले रखा था। वह उसे अपने साथ खींचता हुआ एक कोने में ले गया। इसे चाकू का फल इतनी सख्ती से सुल्तान की गर्दन पर रखा हुआ था कि वहां कट लग चुका था और खून रिसना शुरू हो गया था। थोड़ा सा दबाव भी बढ़ता तो यकीनन सुल्तान की अहम रगें कटना शुरू हो जाती। इमरान अजीब अंदाज में फनकारा, देखो सुल्तान ने, यहां हमारे साथ जो कुछ भी होगा लेकिन तू इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। तेरी जिंदगी की डोर बस अब कटी के कटी। अपने इन पालतू कुत्तों से कहे हथियार फेंक दे और 4-4 कदम पीछे हट जाएं, वरना। सुल्तान को अंदाजा हो चुका था कि वो एक जुनूनी गिरफ्त में है। उसके साथ किसी भी लम्हे कुछ भी हो जाएगा। उसके पेशानी पर पसीना नमूदार हो चुका था। उसकी नीतो उर्फ करिश्मा कपूर कालीन पर पड़ी तड़प रही थी। सुल्तान ने नादर टीटी की तरफ देखकर उस बात में सर हिला। नादर ने राइफल कालीन पर फेंक दी। उसके दो साथी गार्ड्स ने भी तकलीद की और चंद कदम पीछे हट गए। नादर की हालत जख्म खाए हुए सांप जैसी थी। वो 2-3 कदम से ज्यादा पीछे नहीं हटा। शायद उसकी नीयत में अभी फतूर था। इमरान धाड़ा, और पीछे हट, नहीं तो तेरा ये बाप जा रहा है। उसने सुल्तान की गर्दन पर तेजधार चाकू का दबाव कुछ और बढ़ाया। सुल्तान मचला, खून तेजी से रिसने लगा। इमरान के तेवर दहला देने वाले थे। चाकू की कारकर्दगी भी बेमिसाल थी। नादर मजीद पीछे हट गया। इमरान ने मुझे इशारा किया कि मैं नादर वाली राइफल उठा लूं। मैंने राइफल उठा ली और बाकी 2 राइफलों को पांव से धकेल कर सोफे के नीचे पहुंचा दिया। राइफल को चेक करता हुआ मैं उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ गया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा बंद हो जाने के बावजूद ईरानी बिल्ली की मध्यम आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी। शायद उसने इमरान की खुशबू पाली थी और उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। इमरान ने सुल्तान की जेब से एक और पिस्तौल बरामद कर लिया था और अब यह पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर था। अपना स्पेशल डिजाइन का चाकू उसने बंद करके पतलून के साइड पॉकेट में रख लिया था। कमरे में गंभीर सन्नाटा था। अंदाजा हो रहा था कि राहदारियों के साउंड प्रूफ दरवाजों की वजह से यहां होने वाली 2 फायरों की आवाज बाहर तक नहीं गई। जिन 3 लोगों तक ये आवाज पहुंची थी वो यहां आन मौजूद हुए थे। इमरान आच्छी लहजे में बोला, सुल्तान ने, लगता है कि जानवरों से तुझे भी थोड़ा बहुत लगाव है। हमने समझा था कि शायद 4 बिल्लियां जंगली कुत्तों ने फाड़ डाली, लेकिन तूने बड़ी नेकी की। 1-2 को शायद बचा लिया। कितनी बची हैं? 1 या 2? सुल्तान बिल्कुल खामोश रहा, पत्थर की तरह साकत। अचानक एक शख्स ने अपनी जगह से हरकत की। वह मुझ पर आना चाह रहा था। इमरान ने गोली चलाई और ऐन उसकी पेशानी में सुराख। उसके साथ ही इमरान का पिस्तौल दोबारा सुल्तान की कनपट्टी पर आ गया। यह सारा अमल शायद 1 सेकंड के अंदर मुकम्मल हुआ था। बदनसीब शख्स पट से ऊंधी पड़ी नीतो उर्फ करिश्मा कपूर के ऊपर गिरा
और तब हमें इल्म हुआ कि वो नाजुक बदन तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी है। इमरान के फुर्ती और निशाने की सच्चाई ने बाकी तीनों अफराद को मबहूत कर दिया था। इमरान जहरीले अंदाज में मुस्कुराया और एडवर्टाइजमेंट के अंदाज में बोला, स्टार सर्कस लाजवाब खिलाड़ी, बेमिसाल कमालात, और तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग टीटी, कोई हमाकत न करना। नादर टीटी जैसे ठिठक कर रुक गया था। उसके सांवले रंग में हल्दी घुल गई थी। उसके साथी का हाल भी यही था। यूं लगता था कि उन दोनों ने मौत के फरिश्ते को मुजस्सम हालत में अपने सामने देख लिया हो। वो अपनी जगह साकत और जामद खड़ा रहा। हाँ, इसके रंग में हल्दी की मिजाज कुछ और बढ़ गई थी। इमरान ने मुझे अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, जनाब सुल्तान साहब के खोपड़े पर राइफल की नाल रखो और चूच ना करें तो 1 सेकंड में इनका भेजा फ्राई कर दो, बल्कि 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। मैं जरा नादर की खबर ले लूं। मैंने इमरान की हदायत पर अमल किया और ट्रिपल टू राइफल के नाल सुल्तान चिट्टा के सर से लगाकर चौकस खड़ा हो गया। उंगली ट्रैगर पर थी। इमरान नादर की तरफ मुतवज्जा हुआ। नादर जी, जरा पेंट उतार कर कुछ दिखाइए हमें। अब करिश्मा कपूर साहिबा भी सो रही हैं, अब कौन सी पर्दादारी है। नादर के चेहरे का रंग भी बदल गया था। कभी लगता था कि सब कुछ भूल कर इमरान पर झपटा मार देगा, कभी सख्ता ज़दा नजर आने लगता। जब इमरान ने देखा कि नादर अपने हाथ पतलून की बेल्ट की तरफ नहीं बढ़ा रहा तो उसने पिस्तौल का रुख नादर की टांग की तरफ करके बेदरीक गोली चलाई। धमाके के साथ ही नादर लड़खड़ाया और अपनी पिंडली पकड़कर चुप गया। उसकी ग्रे पतलून देखते ही देखते सुर्ख होना शुरू हो गई थी। इमरान की सफाक आवाज फिर कमरे में गूंजी, नादर जी, मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूं, अपनी पतलून उतारिए, आपके ये खादिम कुछ देखना चाहते हैं, चलिए जल्दी कीजिए। नादर टीटी मुसलसल खा जाने वाली नजरों से इमरान को देखता रहा। तकलीफ की शिद्दत से उसका लंबूतरा चेहरा स्याह पड़ गया था। इमरान ने दूसरी बार गोली चलाई और ये उसकी दूसरी टांग में घुटने से 3-4 इंच ऊपर लगी। इस बार वो दर्द से चिल्ला उठा। उसका खून तेजी से बह रहा था। जनाबे आली, आखिरी बार मोदबाना गुजारिश है, पतलून उतारिए। इस बार आपका खादिम जो गोली चलाएगा वो आपके नारियल शरीफ में लगेगी। इमरान ने पिस्तौल का रुख नादर टीटी के सर की तरफ कर दिया। इसका चेहरा गवाही दे रहा था कि वो वही करेगा जो कह रहा है। नादर टीटी ने भी शायद उसकी आंखों में अपनी मौत पड़ ली थी। उसने तकलीफ से कराते और बल खाते हुए अपने हाथ बेल्ट की तरफ बढ़ाए और पतलून अंडरवेयर समेत घुटनों तक को उतार दी। इमरान की आंखें चमक उठी। जो वो देखना चाहता था उसने देख लिया था। नादर की नाभ से जरा ऊपर पेट की बाएं तरफ 2 खिंड से थे। एक बड़ा था, दूसरा कदरे छोटा था। ये दरअसल खरोंचों के 5-6 दिन पुराने निशान थे। इमरान ने जरा करीब जाकर मजीद ध्यान से इन खरोंचों को देखा। अब इस बात में शुबे की जर्रा भर गुंजाइश नहीं रह गई थी कि वो दराज का ढाटा पोश नादरे के सिवा और कोई नहीं था, जिसने बुध की रात फार्म हाउस में खून खराबा किया, रक्षक को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे जिंदगी मौत के दरमियान लटका दिया। अंदाजा हो रहा था कि सुल्तान चिट्टा बराह रास्त इस वारदात में शरीक नहीं था, मगर सब कुछ हुआ इसी की प्लानिंग और आशीर्वाद से था। इमरान के इशारे पर नादरे ने अपनी पतलून ऊपर चढ़ा ली। इमरान अब नफसियाती तौर पर कमरे में मौजूद तीनों अफराद पर हावी हो चुका था। वो तीनों इसके सामने साकत और चाहमत मौजूद थे। फकत सुल्तान चिट्टा में थोड़ा बहुत दमखम नजर आता था, मगर ट्रिपल टू राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगी हुई थी। नादर को 2 गोलियां लग चुकी थी और खून उसकी दोनों टांगों से बह रहा था। कालीन पर गुलकारियां कर रहा था। इमरान ने मुझसे कहा, जरा होशियार रहना जिगर, मैं भी 1 मिनट में आया। मैंने सारी हिलाकर इमरान को तसल्ली दी। वो सागवान का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और थोड़ी ही देर में वापस आ गया। मैं देखकर हैरान हुआ। इमरान की गोद में वही शानदार ईरानी बिल्ली थी जिसकी आवाज पर हम रुके थे, और यह सारा नक्शा तब्दील हुआ था। यह नायाब हमला बिल्ली इमरान की गोद में आकर एकदम शांत थी। उसके सीने से अपना सर रगड़ रही थी, उसकी टाई से खिल रही थी। इमरान ने जहरनाक नजरों से नादर को देखा और बोला, नादर साहब, इसीलिए मशहूर बाक्सर मोहम्मद अली कले ने अपनी सराय की शायरी में कहा है, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। ऐसी खूबसूरत सराय की मैंने कहीं नहीं पढ़ी और तुमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, पर न तुम वारदात की राज या बिल्ली उठाने की गलती ना करते। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है नादर साहब। तुमने उस रात हर वो काम किया है जो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए काफी है। तो क्यों ना इस सिलसिले में जनाब की थोड़ी सी मदद की जाए। कितना लंबा सफर करना पड़ेगा जनाब को? थाना, अदालत, जेल, वकील की फीसें, अपीलें, दलीलें और पता नहीं क्या कुछ। तो क्यों ना आपको शॉर्टकट लगवा दिया जाए। आपके रुतबे और मर्तबे के लिहाज से भी आपको ये आसानी मिलनी चाहिए। नादर का रंग यकसर हल्दी हो चुका था। वो समझ गया था कि इमरान क्या कह रहा है। उसे डूबती हुई सी नजरों से सुल्तान की तरफ देखा, जैसे बाजुबान खामोशी उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन सुल्तान क्या करता, वो तो खुद मौत को अपने रूबरू देख रहा था। वो अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। अचानक नादरे का पंदार टूट गया। उसकी सारी अकड़ फूं देखते ही देखते दहशत ज़दा आजिज़ी में ढल गई।
मौत को सामने देखकर बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। इस कहावत की हकीकत में आज पहली दफा अपनी आंखों से दिख रहा था। नादरा घिघियाया, देखो मैं बड़े काम का बंदा हूँ, मुझे ऐसे जाया मत करो। जो कुछ कर रहा हूँ रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। मैं वक्त पड़ने पर जान भी दे सकता हूँ। तो वक्त पड़ गया है ना जनाब नादर साहब, मेरी जान, मुझे आपकी रूह कब्ज करवानी है। इमरान ने उंगली का दबाव फिर ट्रैगर पर दबा दिया। नाली का रुख नादरे के सर की तरफ था। बहरहाल उसने गोली चलाई नहीं। नादर तड़प कर ऊंधे मुंह इमरान के पांव में गिर गया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने बस सुल्तान का हुक्म माना। ये सामने खड़ा है, पूछ लो इससे। यही मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। तुमने सुल्तान का हुक्म माना, लेकिन इस ड्यूटी में सारा मजा तो तुम्हें ही आया है ना मेरी जान। रात भर तुमने फार्म हाउस में मुफ्त की शराब पी, लड़कियों की इज्जत से खेलते रहे, बेवजह कीमती चीजें बर्बाद करके अपने अंदर के जानवर को तस्कीन देते रहे। ये सब कुछ तुमने किया या नहीं? मैं अपना ये कसूर मानता हूँ, मैंने सब किया। मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से मुआफी मांग रहा हूँ। जो कहो कि मैं वो करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। इमरान फुनकारा, इस तरह की मिन्नत समाजत इस मुलाजमा ने भी की होगी जिसे तुमने जख्म जख्म करके जिंदगी मौत के दरमियान लटका दिया, और शायद एजाज ने भी की हो, जिसके नए दुल्हा बने भाई को तुमने 2 बार सीढ़ियों से गिराकर मौत के घाट उतारा। इमरान ने ट्रैगर पर दबाव और बढ़ाया। मैंने अंदाजा लगाया कि अब गोली किसी वक्त भी चल सकती है। पसोल का रुख नादरे के आंसर की तरफ था और इमरान के निशाने की सच्चाई थोड़ी देर कबल नादरा और सुल्तान ही देख चुके थे। सुल्तान हिम्मत करके बोला, देख हीरो, इतना ही बोझ उठा दे जितना झेल सके अगर तुमने। चुप, इमरान धाड़ा। इसके साथ ही उसने गोली चलाई जो सुल्तान के कान को चेतती हुई गुजर गई। उसने अपना दायां हाथ अपने कान पर रख लिया। खून की एक धार उसकी उंगलियों की दर्द से निकलकर हाथ की पूंछ पर बहने लगी। उसका चेहरा तकलीफ और जलजले की आवाज का बन गया। इमरान ने उस लहजे में कहा, अगर बकवास करोगे तो दूसरे कान में भी झुमका डालने की जगह बना दूंगा। कमरे में मौत का सा सुकूत तारी हो गया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि नादरे की मौत अब यकीनी है। नादरा आखिरी कोशिश के तौर पर बोला, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम्हारे काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। उसका लहजा खोखला था। इमरान ने कहा, तुम क्या बताओगे? तुम दोनों तो खुद अंधे कुत्ते हो और हिरन का शिकार कर रहे हो। इसके साथ उसने गोली चलाई। ये गोली नादरे की दाईं आंख और नाक के पांसे के दरमियान लगी। वो एक झटके से पीछे की तरफ गया और फिर करवट के बल गिरकर साकत हो गया। एलसीडी पर चलने वाली फिल्म में एक बार फिर तालियों की गूंज उठी। सुल्तान चिट्टा जैसे गुंग हो चुका था, बस मुतवहिश नजरों से इमरान को देख रहा था। उसका खून आलूदा हाथ बदस्तूर अपने जख्मी कान पर था। कतरा कतरा खून उसके बालों भरी कलाई पर रेंग रहा था। अब कमरे में हमारे अलावा बस 2 अफराद मौजूद थे और इनमें से भी एक जख्मी था, यानी सुल्तान चिट्टा। उसका साथी गुमसुम तस्वीर बना दीवार के साथ लगा हुआ था। अपने बड़ों का हाल देखने के बाद उसकी सिट्टी गुम हो चुकी थी। इमरान के एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार था। सामने एक शोकेस के बालाई खाने में एक वीडियो कैमरा नजर आ रहा था। इस पर एक बड़ा सा लेंस चढ़ा हुआ था। साइज के एतबार से भी ये कैमरा प्रोफेशनल टाइप नजर आता था। इमरान ने सुल्तान चिट्टे के साथी को हुक्म दिया कि वो शोकेस पर से कैमरा उतारे। उसने हुक्म की तामील की। इमरान ने कैमरे की चार्जिंग वगैरह चेक की। वो वर्किंग पोजीशन में था। क्या करना है? मैंने इमरान से पूछा। यार देखो, इतना जबरदस्त रोमानी सीन हो रहा है, बल्कि रोमानी भी छोटा लफ्ज है, देखो तो सही। इमरान ने बेहोश पड़ी करिश्मा कपूर की तरफ इशारा किया। इमरान की पहली गोली से हलाक होने वाला मुश्तंडा ऊंधे मुंह नीतू उर्फ करिश्मा कपूर के ऊपर ही गिरा था और कुदरती तौर पर एक अजीब सा स्टाइल बन गया था। कोई दूर से देखता तो इसे यही लगता कि जज्बात से मगलूब एक जोड़ा यहाँ कालीन पर ही अपनी हसरतें निकालने का इरादा रखता है। इमरान ने मेरे हाथ से गन लेकर मुझे कैमरा थमा दिया और बोला, चलो जिगर, रिकॉर्डिंग शुरू करो और ओपनिंग सीन इसी करिश्मा कपूर का रखो। चलो शाबाश। लेकिन कुछ नहीं, जो कुछ कह रहा हूं वो करो, इसी से दुनिया और आखिरत में भला होगा। मैं समझ गया कि इस रिकॉर्डिंग से इमरान का कोई खास मकसद है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बेसुध पड़ी नीतो उर्फ करिश्मा का एक शॉट लिया, फिर कैमरे को पेन करके सुल्तान चिट्टा को फोकस किया। इसकी कनपट्टी पर राइफल की नाल थी और इमरान की अंगुश्त शहादत ट्रैगर पर थी। सुल्तान के तासुरात को रिकॉर्ड करने के बाद मैं कैमरे को नादरे की कुछ का लाश की तरफ ले आया। वो करवट के बल पड़ा था। चेहरे के अलावा उसकी दोनों टांगों से भी मुसलसल खून बह रहा था। उसके सेहतमंद जिस्म में खून की खासी फरावानी थी। शायद ये फरावानी और हरारत ही नादरे जैसे बदमाश को दरिंदा सिफ्त बनाती है। वो सरतापा आतिश बनते हैं, लोगों को जलाते हैं और फिर 2-4 सालों में खुद भी भस्म हो जाते हैं। ईरानी बिल्ली इमरान की टांगों में लौट रही थी। कभी उसके पांव से सर रगड़ने लगती, कभी एकदम रुख फेर कर नादरे और उसके साथी की लाशों को देखने लगती और यूं महसूस होता कि ये मनाजर उसे हैरान कर रहे हो।
इमरान ने बड़ी तसल्ली से सुल्तान चिट्टे की तरफ देखा और कहा, अब तुम बताओ सुल्तान ने, किस तरह मरना पसंद करोगे? मेरे पास काफी वैरायटी इस हवाले से है, मुझे मारकर तुम अच्छा नहीं करोगे। सुल्तान चिट्टे ने फंसी फंसी आवाज में बमुश्किल कहा, लेकिन अगर तुमको छोड़ दूंगा तो तुम अच्छा नहीं करोगे। इस नादरे का खून चेहरे पर लगाओगे और मुझे मारने की कसम खा लोगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। उसने आखिरी अल्फाज जोर देकर कहे, तुम सामने नहीं आओगे तो तुम्हारा बाप जावा आएगा। तुम जावे की बात नहीं मानोगे तो लोग तुम्हें जावे की हरामी औलाद कहेंगे। क्या तुम हरामी कहलवाना पसंद करोगे? मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों मुझसे अपना किस्सा पाक करवाई लो। यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा टकराव होने वाला है, बड़ी मुसीबतों से बच जाओगे। बड़ा 5 स्टार मशवरा दे रहा हूँ तुम्हें। सुल्ताने की सूरत देखकर लगता था कि या तो वो खुदकुशी कर लेगा, यानी नताइज से बेपरवाह होकर इमरान से भिड़ जाएगा, या फिर उसे कोई हार्ट अटैक किस्म की चीज हो जाएगी। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा सुल्ताने, तुम एक मौका देते हैं। उम्मीद है तुम खैर सगाली के जज्बे की कदर करोगे और अपने वालिद जावा से भी ऐसा करने के लिए कहोगे। जब तक मैं फार्म हाउस में हूं, जावे ने या इसके किसी कुत्ते ने जलाली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझो जंग छिड़ गई। उम्मीद है कि जावा मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जानता होगा। मजीद तफसील उसे तुम भी बता सकते हो। तुम्हारे साथ तो खाकसार की 2-4 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सुल्तान ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। उसकी आंखों में जमी हुई मौत की जर्दी में जिंदगी की चमक नमूदार होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन नहीं था कि वो मौत के इस नागहानी घेरे से निकल गया है। इमरान ने कहा, मैं अपने अल्फाज फिर दोहरा रहा हूं, जलाली की तरफ आओगे तो पहले मुझसे सामना होगा, और यह सामना मामूली नहीं होगा। सुल्तान ने फिर मशीनी अंदाज में सर को असबाती जुम्बश थी। उसकी कमीज का एक कंधा खून से सुर्ख हो रहा था। इमरान ने टिप्पर टू राइफल की मोहलक नाल बदस्तूर सुल्तान चिट्टे की खोपड़ी से लगा रखी थी। यह बड़ा ड्रामाई सीन था, यूं लगता था कि किसी लम्हे कुछ भी हो जाएगा। इमरान ने मेरी तरफ देखा, चलो जिगर अब चलें। लेकिन कैसे? सुल्तान साहब के गुर्गे हमें निकलने देंगे? ना निकलने देंगे तो सुल्तान जी का भेजा भी नादर साहब की तरह फराई हो जाएगा। लेकिन इसको गन पॉइंट पर कहाँ ले जाएंगे? अपनी गाड़ी तक। जब गाड़ी पर बैठकर 150-200 फरलांग आगे निकल जाएंगे और यकीन हो जाएगा कि कोई कुत्ता बिल्ला हमारे पीछे नहीं आ रहा, तो सुल्तान जी की तशरीफ पर लात मार कर, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। सुल्तान जी को इज्जत के साथ गाड़ी से उतार देंगे और खुद शेखुपुरा पहुंच जाएंगे। शायद तुम भूल रहे हो, हम गाड़ी पर नहीं, मोटर रिक्शा पर तशरीफ लाए थे। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। इमरान ने मायूसी से सर हिलाया। फिर सुल्ताने से मुखातब होकर बोला, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में पहले फ्लोर पर, सतून नंबर 18 के पास, काले रंग की उठाए। तो ठीक है, चलो, ये गाड़ी तुम्हारा ड्राइवर शेखुपुरा से वापस ले आएगा। मैंने कहा, यार क्या कर रहे हो? पार्किंग लॉट में लोग होंगे, 2-4 पुलिस वाले भी वहां टहल रहे होंगे, चौकीदार भी है, और इसको गन पॉइंट पर देखेंगे तो शोर मच जाएगा। इसका चेहरा भी लहूलुहान हो रहा है। यार तुम देखना, सारे नाबीना हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम जरूरत से ज्यादा न समझी दिखा रहे हो, जरा गौर करो यार। तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा वीडियो कैमरा है, तुम बाकायदा रिकॉर्डिंग कर रहे हो। शक्ल सूरत से भी तुम किसी प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी के नाकाम ड्रामा डायरेक्टर ही नजर आते हो। आजकल लोग ऐसी रिकॉर्डिंग्स के इतने आदी हो चुके हैं कि कुछ ना पूछो। यानी तुम, हाँ यानी यही कुछ। तुम बस कैमरा ऑन रखना, बाकी सब मेरा काम है। 2 मिनट बाद हम बड़ी शान के साथ सुल्तान चिट्टा के खुफिया अड्डे से बाहर निकल रहे थे। हम कम से कम 2 साउंड प्रूफ स्लाइड डोर्स में से गुजरे। यहाँ चौकस मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे, मगर अपने बाज के सर पर राइफल के नाल देकर और उसका उड़ा हुआ रंग और निगाहों में खौफ देकर सब दम बखुद रह गए। मजीद एहतियात के तौर पर सुल्तान ने इन्हें जुबानी में कह दिया था, किसी तरह की मुहिम जोई ना करें। मैं कैमरे की आंख से देख रहा था, सुल्तान चिट्टा कांप रहा था और उसकी गर्दन पर तेज धार चाकू ने चौकट लगाया था। वो भी मुसलसल खून अफशानी कर रहा था। बज़ाहिर बेआबाद कोठी अंदर से आबाद थी। यहाँ हर वो इंतजाम कर दिया गया था जिससे आबाद ही नजर आती। कुछ खिड़कियों की शीशों पर गहरा स्याह रोगन फेर दिया गया था और कुछ खिड़कियां वैसे ही बंद कर दी गई थी। मकसद यही था कि रात के वक्त यहाँ होने वाली रोशनी बाहर से नजर ना सके। कुछ ही देर बाद हम आखिरी दरवाजे में से निकले और अंडरग्राउंड पार्किंग में आ गए। ईरानी बिल्ली इमरान ने सुल्तान चिट्टे को थमा दी थी। वो इस बिल्ली के साथ किसी अंग्रेजी फिल्म का जख्मी विलन ही नजर आ रहा था। पार्किंग लॉट में अब चहल पहल काफी बढ़ चुकी थी। मर्द, औरतें, बच्चे दिखाई दे रहे थे। हम 8-10 कदम आगे गए थे कि लोगों की निगाह हम पर पड़नी शुरू होगी। देखने वालों को सबसे पहले सुल्तान के खुशका चेहरे ने ही मुतवज्जा किया होगा। फिर इमरान की राइफल पर निगाह पड़ी। लोग मुतहय्यराना नजर आए। औरतों और बच्चों के चेहरों पर हरास नुमाया था। फिर उन्होंने मुझे और मेरे कैमरे को देखा। वो मुतजब्जब नजर आए। इनमें से ज्यादातर जल्द ही खुद को यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि ये किसी ड्रामे वगैरह की रिकॉर्डिंग हो रही है। चंद पुलिस वाले सिर्फ 10-15 कदम की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने भी बस देखने, चौंकने और मुस्कुराने पर इक्तिफा किया।
इस दिन मुझ पर पहली बार यह इंकशाफ हुआ कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के हालात से कितने लाताल्लुक हो रहे हैं। बाजुकात हमारी आंखों के सामने संगीन वारदातें हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता, या पता चलता है तो हम कोई मुनासिब रद्दअमल ज़ाहिर नहीं कर पाते। इमरान ने जो अंदाज़ा लगाया था 100% दुरुस्त था। लोगों ने बस दूर दूर से देखने पर इक्तिफा किया। पुलिस वाले भी जूं के तूं खड़े रहे। सिर्फ एक कैमरे ने वाकई हर शख्स की नज़र बंद कर दी थी। सुल्तान के ड्राइवर ने टोयोटा कार का दरवाज़ा खोला। इमरान और सुल्तान पीछे बैठ गए। इमरान ने राइफल बदस्तूर सुल्तान के सर से लगा रखी थी। वो जानता था कि वो खतरनाक तरीन जगह पर है। यहाँ हमारे इर्द गिर्द दर्जनों कातिल मौजूद थे। वो जरा सा मौका मिलने पर मुझे और इमरान को छल नहीं कर सकते थे। मैं कैमरे समेत अगली नशिस्त पर आ गया। कैमरे का रुख बदस्तूर इमरान और सुल्तान चिट्टे की तरफ ही था। सुल्तान के ड्राइवर की तलाशी हम रवाना होने से पहले ही ले चुके थे। अब उसके पास गाड़ी की चाबी के सिवा और कुछ नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम रवाना हो गए। ये रात के कोई 12 बजे का वक्त होगा। क्या मैं समझूं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हो? सुल्तान ने पूछा। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, मगर ये रिहाई मशरूत है। मैंने तुम्हें कोठी पर ही बता दिया था। अगर तेरे पालतू कुत्तों ने हमारे पीछे आने की कोशिश की तो फिर हमें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि कोई पीछे नहीं आएगा। सुल्तान ने अपना जख्मी कान दबाए दबाए कहा। लेकिन तसल्ली तो ज़रूरी है ना जनाब आली। एक पिछली मुलाकात में तुमने खुद दी तो फरमाया था कि हमारे पेशे में एतबार करना इसी तरह आराम है जिस तरह आम लोगों के लिए शराब और पराई औरत। सुल्तान चिट्टा दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सका।